आप सभी रेस्टोरेंट्स और होटल्स में तो जरूर जाते होंगे और वहां की सर्विसेज को एंजॉय करते होंगे। लेकिन जब आपके पास बिल आता है अमाउंट को पे करने के लिए, तो क्या आप उस बिल को कभी ध्यान से देखते हैं? और यदि आप उस बिल को देखते हैं तो आप वहां पर देखते होंगे कि यहाँ पर जो होटल्स है वो सर्विस चार्ज 10% लगाते हैं बिल के अंदर। तो क्या इस सर्विस चार्ज को पे करना आपके लिए कंपलसरी है? हाँ या नहीं? आज हम बात करेंगे इसी के रिगार्डिंग। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल अट्रैक्शन। लॉ की बात, नो बकवास। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के सामने इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि क्या ये सर्विस चार्ज पे करना आपके लिए कंपलसरी है या नहीं। सो रिसेंटली क्या हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट ने जितने भी होटल्स रेस्टोरेंट्स हैं उन्हें कड़ी फटकार लगाई है और ये कहा है कि आप जब अपने कंज्यूमर्स को बिल पे देते हैं पे करने के लिए, तो उस बिल में आप सर्विस चार्ज को इंक्लूड ना करें ऑटोमेटिक, जब तक कि एक कंज्यूमर की इच्छा ना हो पे करने की। तो इसीलिए सर्विस चार्ज पे करना एक कंज्यूमर के लिए कंपलसरी नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसा जजमेंट क्यों सुनाया, ये इसके क्या कोर्ट की रीजनिंग थी, इसे हम जान लेते हैं। और आगे जानने से पहले हम जानेंगे कि इस केस के फैक्ट्स क्या है, ताकि आपको केस और समझ में आ पाए। हम बात करेंगे नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025 दिल्ली हाई कोर्ट। इस केस में कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी थी। केस के फैक्ट्स क्या है? 2022 में सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये एक अथॉरिटी है जो अपने कंज्यूमर्स के राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करती है और इस बात का ध्यान रखती है कि अपने जो कंज्यूमर्स है उनके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड, चीटिंग, धोखाधड़ी ना हो सके और कंज्यूमर्स के राइट्स हमेशा प्रिवेल हो सके, क्योंकि कंज्यूमर इज द किंग। इसी कड़ी में सीसीपीए ने यह पाया कि जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं वो अपने बिल के अंदर सर्विस चार्ज को इंक्लूड करते हैं जो 10% होता है। तो यही गाइडलाइन जारी करी अभी सीसीपीए ने कि जितने भी होटल्स रेस्टोरेंट्स हैं वो इस बिल के अंदर इस प्रकार सर्विस चार्ज को इंक्लूड ना करें। आप सर्विस चार्ज के अंदर आप जो बिल पे करते हैं ऑटोमेटिक सर्विस चार्ज बाय डिफॉल्ट इंक्लूड नहीं करेंगे, जब तक कि एक कंज्यूमर की इच्छा ना हो इसे पे करने की, क्योंकि ये एक प्रकार की टिप है और उसपे कोई कंपल्शन नहीं है कि वो उसे पे करे। इसी के विरोध में जो FHRAI है, फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये एक यूनियन है होटल्स की जो कि होटल्स रेस्टोरेंट्स के राइट्स की बात करती है। तो FHRAI और NRAI, इन्होंने इस गाइडलाइन को चैलेंज किया और वो पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट के पास। और दिल्ली हाईकोर्ट के पास जाकर ये रीजनिंग दी कि ये हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस रही है और शुरू से ही हम सर्विस चार्ज तो लेते आए हैं। और हमेशा जब भी हम अपने कस्टमर्स को मेन्यू देते हैं खाने का, उस मेन्यू में भी मेंशन होता है कि हमारे होटल्स में सर्विस चार्ज इंक्लूडेड होगा और आपको इसे पे करना होगा। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पे क्या बोला हम ये जान लेते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ क्लियर कर दिया कि देखिए, जो सर्विस चार्ज है वो अपने आप में कंपलसरी नहीं होगा पे करने के लिए कस्टमर्स को। क्यों? कोर्ट ने माना कि सर्विस चार्ज का मतलब क्या, कि जो आपकी होटल्स और रेस्टोरेंट्स है वो कंज्यूमर्स को सर्विस देते हैं, अपनी उनका स्टाफ है, खाना प्रोवाइड करता है और जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करता है कस्टमर्स की। उनको पानी देंगे, उनको लगातार सर्विसेज देंगे अच्छी। तो यदि कंज्यूमर खुश हुआ तो वो आपको टिप देगा, अगर आपकी सर्विस से खुश हुआ तो ये एक प्रकार की टिप है जो कस्टमर पे करता है होटल्स रेस्टोरेंट स्टाफ को। इसीलिए ये सर्विस चार्ज इंक्लूड करना अपने आप में बिल्कुल गलत है और सर्विस चार्ज आप कंपल्सरी नहीं कर सकते और कंज्यूमर से आप जबरदस्ती वसूल नहीं कर सकते इस सर्विस चार्ज को, क्योंकि ये जो कस्टमर्स है उनका हक है कि वो इसे पे करे या ना पे करे। और कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जब भी आप बिल पेश करेंगे कंज्यूमर्स को, तो कभी भी आप उस बिल में ऑटोमेटिक सर्विस चार्ज को इंक्लूड नहीं करेंगे, जब तक कि एक कंज्यूमर की इच्छा ना हो उसे पे करने की। और यदि आपने ऐसा किया और सर्विस चार्ज जबरदस्ती मांगने की कोशिश करी, तो ये अपने आप में लॉ का वायलेशन होगा। और जो हमारे कंज्यूमर है, जो कि जागरूक कंज्यूमर्स है, वो इस केस में क्या कर सकते हैं, सीधा कंज्यूमर फोरम्स के पास जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं और कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं इन होटल्स रेस्टोरेंट से जो कंपल्सरी आपसे सर्विस चार्ज वसूल करते हैं। और इस केस में कोर्ट ने उन पेटिशंस को जो दर्ज करवाई थी FHRAI ने और NRAI ने, उसे डिसमिस कर दिया। और तो और इसके ऊपर 1 लाख की पेनल्टी लगाई दोनों के ऊपर और कहा कि आप लोगों के ऊपर 1-1 लाख की पेनल्टी इंपोज की जाएगी और आपको उसे CCA को पे करना पड़ेगा। और कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस बताई इस केस में। पहला, कि जो CCA पे है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो हमारी है, वो अपने आप में केवल एडवाइजरी बॉडी नहीं है, वो अपने आप में एक पावरफुल अथॉरिटी है जिसके पास राइट है कि वो ऐसी गाइडलाइंस को जारी कर सकती है और ये गाइडलाइंस अपने आप में लीगली बाइंडिंग होगी। और यदि आपने उन लीगल गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया तो आप पर एक्शन भी हो सकता है।
और कोर्ट ने साफ तौर पे कहा, यदि आपने इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, जो भी होटल्स, रेस्टोरेंट्स हैं, तो वो माना जाएगा कि आप एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हैं और कहीं न कहीं जो कंज्यूमर्स के राइट्स है, उसका वायलेशन कर रहे हैं। इसीलिए जो कंज्यूमर्स है, इस केस में डायरेक्टली कंज्यूमर फोरम्स के पास जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं और ऐसे होटल्स, रेस्टोरेंट्स से कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं, यदि होटल, रेस्टोरेंट्स आपसे कंपल्सरी सर्विस चार्ज वसूल करते हैं। और तो और, तो कोर्ट ने क्लियर किया कि आपको सर्विस चार्ज पे करना कंपल्सरी नहीं है, ये आपका अधिकार है कि आप इसे पे करें या ना करें इन फॉर्म ऑफ टिप। तो कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए। कोर्ट ने पहली बात कहा कि हम हमेशा अपने कस्टमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं और बिजनेस इंटरेस्ट बाद में आते हैं। हमारे लिए कंज्यूमर किंग है, तो हमेशा हम कंज्यूमर्स के राइट्स की बात करेंगे ओवर योर बिजनेस इंटरेस्ट। सो ये कोर्ट ने माना और कोर्ट ने एक पॉइंट और कहा कि जो गाइडलाइंस है, क्योंकि इस केस में जो पेटिशनर्स थे उन्होंने ये चैलेंज किया था कि ये गाइडलाइंस हमारे राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ट्रेड, जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, उसका वायलेशन है। तो कोर्ट ने कहा नहीं, जो गाइडलाइंस जारी की गई है वो अपने आप में लीगल है और किसी प्रकार भी आपके इस जो फंडामेंटल राइट है 19(1) का ये वायलेशन नहीं करती। और हमें हमारा फोकस है जो कंज्यूमर है एट लार्ज स्केल, हम उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करें अकॉर्डिंग विद लॉ। और कोर्ट ने ये भी कहा फाइनली कि जो आप लोग करते हैं प्रैक्टिस, आप क्या करते हैं कि जब आप सर्विस चार्ज वसूल करते हैं, बिल के अंदर लगाते हैं, उसको आप जीएसटी के पास लगा देते हैं। जहाँ जीएसटी लगा होता है, वहीं पर आप सर्विस चार्ज इंक्लूड करते हैं और सीजीएसटी लगा देते हैं, ताकि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, उनको मिसलीड हो, वो भ्रमित हो और उन्हें ये लगता है कहीं न कहीं कि हम इस सर्विस चार्ज को भी अपनी गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। ये भी एक प्रकार का टैक्स है, जो गवर्नमेंट हमसे वसूल रही है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। तो इसीलिए कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि आप इस सर्विस चार्ज को बिल्कुल इस बिल में नहीं लगाएँगे और यदि कस्टमर्स को पे करना होगा आपको सर्विस चार्ज एज़ अ फॉर्म ऑफ टिप कि वो आपसे खुश हुआ है, तभी आप इस चार्ज को लगाएँगे, अदरवाइज़ नहीं। तो फाइनली कोर्ट ने ये भी कहा कि आपको इस मिस जो आप कस्टमर्स को भ्रमित करते हैं, इस सर्विस चार्ज वर्ड को यूज़ करके, इस वर्ड को यूज़ ना करके आप बाकी टर्म्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्टाफ कंट्रीब्यूशन, स्टाफ वेलफेयर फंड या वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, ताकि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, वो मिसलीड ना हो, आपसे भ्रमित ना हो, ये सोचकर कि ये तो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं। तो फाइनली कोर्ट का ये डिसीजन है, आप भी नेक्स्ट टाइम यदि हॉस्टल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, तो पक्के से आप बिल ज़रूर देखिए अपना और ये देखिए कि आप कितना अमाउंट पे कर रहे हैं और क्या उसमें सर्विस चार्ज रेस्टोरेंट्स ने लगाया है या नहीं? और लगा दिया है तो आप तुरंत अपने इस अधिकार को आप उपयोग उस समय कर सकते हैं। सो ये हमारा फाइनल कंक्लूजन है कि कोर्ट ने ये कहा कि यदि आपने इन बिल्स में सर्विस चार्ज मैंडेटरी किया, तो वो अपने आप में इल्लीगल होगा और ये सर्विस चार्ज कुछ नहीं, एक प्रकार की टिप है। यदि कस्टमर खुश हुआ आपकी सर्विस से, तभी आपको टिप पे करेगा, अदरवाइज़ नहीं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको हमारा आज का सेशन कैसा लगा? आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं और इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी अपने राइट्स को लेकर अवेयर हों।